नॉर्थ ईस्ट एरिया काफी खूबसूरत एवं मनमोहक है। वहाँ टूरिज्म के साथ साथ ट्रेड यानी कि बिजनेस के भी काफी स्कोप है और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है बेहतर कनेक्टिविटी की। नॉर्थ ईस्ट का एरिया आज भी काफी पीछे है बाकी देश से डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी के मामले में, लेकिन अब वहाँ भी मास लेवल पर डेवलपमेंट हो रहा है। इसकी शुरुआत तो यूपीए गवर्नमेंट से ही हो गई थी, लेकिन एनडीए गवर्नमेंट में और भी ज्यादा स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि केवल असम में ही 7 एयरपोर्ट फंक्शनल हो गया है। असम ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स में एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ रेलवे एंड हाईवे कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स के कैपिटल तक 2023 तक रेलवे की कनेक्टिविटी हो जाएगी। पिछले कुछ सालों में ढोला सदिया और बोगीबिल जैसे ब्रिज के बनने से नॉर्थ ईस्ट के कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है। साथ ही चाइना के बॉर्डर एरिया में भी रोड्स एंड हाईवे का नेटवर्क डेवलप किया जा रहा है। बांग्लादेश के साथ भी रेलवे एंड रोड कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। अखोरा अगरतला रेल लाइन प्रोजेक्ट से बांग्लादेश से डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी और इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज यानी कि धुबरी फुलबारी ब्रिज, जो कि लगभग 19 किलोमीटर लंबा होगा, बांग्लादेश के बॉर्डर के पास ही ब्रह्मपुत्र रिवर पर असम और मेघालय के बीच बन रहा है। ये ब्रिज धुबरी, जो कि असम में है, और फुलबारी, जो कि मेघालय में है, के बीच बन रहा है। इस ब्रिज के बनने से असम के साथ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के बीच थर्ड अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी हो जाएगी और धुबरी एंड फुलबारी के बीच का डिस्टेंस 250 किलोमीटर से घटकर मात्र 19 किलोमीटर हो जाएगा, जिससे समय एवं ईंधन दोनों की बचत होगी। वर्तमान में इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज है ढोला सदिया ब्रिज, जिसे हम लोग भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जानते हैं, और इस ब्रिज की लेंथ है 9.15 किलोमीटर, जबकि धुबरी फुलबारी ब्रिज की लेंथ होगी 19.3 किलोमीटर। यानी कि धुबरी फुलबारी ब्रिज बनने के बाद वर्तमान में जो इंडिया की सबसे लंबी ब्रिज है उसके डबल से भी ज्यादा लेंथ की होगी। धुबरी फुलबारी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन एलएनटी के द्वारा किया जा रहा है और इस ब्रिज की एग्जैक्ट लेंथ होगी 19.282 किलोमीटर और इस ब्रिज का एस्टिमेटेड बजट है 5000 करोड़ रुपए। 26 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट से इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल मिला था और 17 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस ब्रिज का शिलान्यास किया गया था। एलएनटी के द्वारा इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। कोविड के कारण अभी काम थोड़ा स्लो है। इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ फुटेज को यहाँ पर देख लीजिए। 2026 तक इस ब्रिज को कंप्लीट करने का टारगेट है। धुबरी फुलबारी ब्रिज 4 लेन का होगा और इस ब्रिज पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ियां चलेंगी। साथ ही ये ब्रिज अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होगा। इस ब्रिज पर सोलर ग्रिड से लाइटिंग होगी। इस ब्रिज में इमरजेंसी एंड फ्लड मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनेगा। साथ ही 24x7 सीसीटीवी कैमरा सहित सेफ्टी के सारे फीचर्स होंगे इस ब्रिज में। 2026 में इस ब्रिज को कंप्लीट होने के बाद नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी में तो सुधार होगा ही, साथ ही बांग्लादेश और भूटान जाना भी काफी आसान हो जाएगा। साथ ही नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म एंड ट्रेड के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट में भी काफी सुधार होगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड कई सारे प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है। अगर आप इसमें से किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं या किसी प्रोजेक्ट का लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन अपडेट जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए